इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हम एक दिन रहें या एक महीना, इलेक्शन कानून के तहत होंगे। कोशिश है कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर के खत का कोई कानूनी पहलू नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता हम काम जारी रखेंगे। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। नैब तरामीम पर अदालती फैसला देखकर नजरसानी से मुतालिक फैसला करेंगे। मालूम नहीं कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। पीटीआई को कलअदम करार देने की समरी काबीना में आई तो मेरिट पर फैसला करेंगे। डीजीआईएसआई की मुद्दत का मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। इलेक्शन की तारीख कोई भी दे, ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पीपी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए। निगरान हुकूमत पिछली हुकूमत के फैसले कैसे मोड़ सकती है। पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास के बाद शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन पूरे मुल्क में एक रोज होने चाहिए। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। सदर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं रखते, विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। नून लीग इल्ज़ाम तराशी करती रहे। पीपल्स पार्टी का फैसला होगा किस सतह पर नून लीग से डील करनी है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सीईसी का इजलास। सदर के इलेक्शन कमीशन के खत के मामले पर गौर। इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने पर भी बहस हुई। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज्यादा मैंडेट दें। वादा है कि मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों और तोशा चोरों के खिलाफ प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। मरियम नवाज का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं, कौम को महंगाई और मुआशी बदहाली और लाकानूनियत की तकलीफ से निजात दिलाने आ रहा है। कायद नून लीग की वापसी बहरानों की स्याह तरीन रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तलुए सहर है। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की और गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा है। नवाज शरीफ इसी एजेंडे पर काम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म अवाम के मुआशी दुख दूर करेंगे। महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलवाएंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। स्पेशल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। जज ने रिमार्क्स दिए कि वजारत खारजा से जो साइफर मिला वो कहाँ है। जब साबिक वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो रोका क्यों नहीं गया। सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं, उनके मातहतों की बनती है। केस पूरी काबीना पर बनता है, फर्द वाहिद पर नहीं। शोएब शाहीन ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास हज़ारों फाइल्स आती हैं, दस्तावेजात संभालना उनका काम नहीं। उधर तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोथा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अलीमा खान का जमानतें कैंसिल करवाकर जेल जाने का ऐलान। दूसरी जानिब साइफर केस में असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए सियासी राबते तेज। MQM, JUI, GDA पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद। JUI के वफद की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। PP को टफ टाइम देने का फैसला। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अब दही सिंध के अवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि उनके पास कोई सियासी मुतबादिल नहीं। GDA JUI के साथ मिलकर सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि कराची से कश्मीर तक सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन तहफ्फुजात दूर करेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज में एशाइये के बाइकॉट का ऐलान। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम नोट। लिखा कि आप फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे, लिहाजा पाकिस्तान एहतजाजन जजेस के चीफ जस्टिस के एजाज में एशाइये में शिरकत नहीं करेगा। हारून रशीद की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर पर तनकीद। लिखा कि अदालत उज़्मा में 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मुकर्रर करने और निपटाने का कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं बनाया गया। मस्तोंग में बम धमाका। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका JUI रहनुमा की गाड़ी के करीब हुआ, बस भी जद में आ गई। हाफिज हमदुल्ला और दीगर जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की तहकीकात जारी। CTD हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया। रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका किया गया।
5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का हाफिज हमदुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कहते हैं कि हम रियासत के साथ खड़े हैं, इसलिए दुश्मन कुव्वतें हमें निशाना बना रही हैं। कराची में अंधी गोली का शिकार एक और बच्ची मनोमट्टी तले सो गई। बफर जोन में वालिद के साथ गाड़ी में स्कूल जाने वाली 7 साला मरियम गोली लगने से जाँ बहक। डाकुओं की लूट मार के दौरान गार्ड की फायरिंग, गोली बच्ची को जा लगी। मरियम के वालिद का कहना है कि फायरिंग के बाद सड़क की दूसरी तरफ मुलजिम भागते नजर आए। पुलिस का फौरी एक्शन, फायरिंग करने वाला गार्ड अली रजा गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। मकतूला मरियम तीसरी जमात की तालिबा और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। बच्ची की नमाज जनाजा में अहले इलाका और रिश्तेदारों की शिरकत। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिंध में निगरान हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद। कच्चे में पक्के ऑपरेशन की तैयारियां। रेंजर्स के स्पेशल कमांडो समेत 3000 से जायद जवान सक्कर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाके पहुंच गए। बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे से फैसला कुन ऑपरेशन होगा। इंडस हाईवे समेत कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों पर चौकियां कायम। जराये का कहना है कि कच्चे से डाकुओं के खात्मे और मुगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध काबीना के इजलास में फौज और रेंजर्स से मदद लेने का फैसला किया गया। कराची सिंध रेंजर्स और पुलिस की चनेसर गोठ में मुश्तरका कार्रवाई। कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और पुलिस मुकाबलों में भी मुलव्विस था। मुलजिम से गैर कानूनी असलहा बरामद। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का सिलसिला जारी। गोल्ड माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। टास्क फोर्स ने सोना स्मगलिंग करने वाले माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। एलामी के मुताबिक महंगाई 38% से कम होकर 27.4% तक आ गई। महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन रहेगी। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता 298 रुपये 82 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 3 रुपये कम 298 रुपये में फरोख्त। 8 दिन में डॉलर का इंटरबैंक रेट 9 रुपये 70 पैसे तक कम हुआ। 2 हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपये सस्ता हुआ। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 9 रोज बाद आज खोल दिया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल। कस्टम्स और बॉर्डर अमले को आज सुबह ड्यूटी पर हाजिर रहने का हुक्म। पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। तोरखम बॉर्डर पर मुश्किलात। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की गिरफ्तारी पर बातचीत। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान को यकीन दहानी।